दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। हाँ, उधर देख ने सीने हम चौड़ा तो करके गुलाम है राजनाथ साहब ने बोला मैं सहन नहीं करता। भाई, हम तो गुलाम है, हम गुलाम है भाई। भारत गुलाम नहीं है, भारत तो ठोकता है अगले को। देखो भाई कैसा ठोका चाइना पाकिस्तान को। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के एलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजनाथ सिंह ने एलामी में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया है। SCO एलामी में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइडलाइन पे कोई पता चलती। वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को SCO की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। ये दो वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड समझे जाते हैं। उसकी वॉर मॉन्गरिंग, उसका जो जंगी जुनून है, उसका जो जंगी जज्बा है, उसे ये दो अशखास जो है ये आगे लेकर चलते हैं। बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को तनकीद का निशाना बनाया। हाल क्लियरली पाकिस्तान का नाम कॉल आउट करते हैं, वहां के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम कॉल आउट करते हैं। भारत और पाकिस्तान की दूरी साफ साफ नजर आ सकती है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना, स्टाइल से चल रहे हैं, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो दिस इज समथिंग जिसे मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने बात ही नहीं करनी, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है यार बात करने की, छोड़ो, जो होना था हो गया, जैसे है छोड़ दो इस सारी चीज़ को। सो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है, और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाथ आगे मिलाएगा तो इंडिया ने कहना जी हमारी जीत है, और अगर इंडिया हाथ मिलाएगा तो पाकिस्तान कहेगा हमारी जीत है। तो ये एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब वो जिसे कहते हैं ना, सारे का सारा जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें ज़रूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की, पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता जिससे हाफ हार्टेड हो और जिसमें ये चीज़ ना हो कि रिस्पेक्ट ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फ़ोन करता है, बात करता है। जब अभिनंदन का जहाज गिरा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को फ़ोन किया, मोदी साहब ने आगे से जवाब ही ना दिया। तो जब जवाब ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान बात कैसे करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था, लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग जिसको हम कर सकें, डिस्कस कर सकें, देयर इज नथिंग जिसको हम हाईलाइट कर सकें, देयर इज नथिंग जिसको हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये जो था वो ठीक था या गलत था। सो पता ये चला कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब चीज़ें ऐसी भी नहीं हो सकती। सो मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द लीडरशिप जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं जी, बात नहीं होगी। लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे जिद हो गई है ना, और ये इनिशिएटिव पाकिस्तान कितना को लेगा? देखें, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेना चाहता है और पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनली डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 1 मिनट में डायलॉग शुरू कर सकती है। मसला ये है कि इंडिया के अंदर, और ये रिवर्स हो गया, एक वक्त था आज से 20 साल पहले चले गए तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोई डायलॉग शुरू नहीं कर सकती थी। इतना हॉकिश एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर था, इतना हॉकिश एनवायरनमेंट बन चुका हुआ था। उस वक्त राइट विंग रिलीजियस पार्टीज और कश्मीर और ये सारे नारे बहुत ज्यादा लगा करते थे, लेकिन अब क्या है, अब पाकिस्तान में वो मोमेंटम नहीं है। अब ये सारा कुछ इंडिया के अंदर चला गया। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान के खिलाफ और अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि अब एंड देन फिर जो उन्होंने रिलीजियस कार्ड इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से अब उनके लिए बात करना पाकिस्तान से नामुमकिन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आज वो चाहें कि हमने बात करनी है तो मीडिया उनको खा जाएगा। उनको मैं आपको बड़े गारंटी से ये कह सकता हूँ, उनका मीडिया उनको खा जाएगा। उनका मीडिया कहेगा कि भाई ये क्या तुम लोग जो है वो कर रहे हो। ये मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को मैंने स्टडी किया है। वो उनका मीडिया 1 मिनट नहीं लगाएगा, शो डाल देगा और कहेगा भाई अच्छा तुम ये अब करते हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मुझे लगता है कि ये एक दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि हैंडशेक जो है वो भी अब अलाउड नहीं है। और अगर आप हैंडशेक मिला लिया आपने तो देन आप फिर अपना वो करें, तैयारी पकड़ें, ठीक है। सो देखते ये हैं और होता ये है कि यहाँ पे ये काम सिर्फ पॉलिटिकल क्लास कर सकती है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई है कि मोदी साहब जो हैं, क्या मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि किसी तरीके उनकी डोमिनेंस रहे। और वो डोमिनेंस जो है वो जारी बात है इस तरह रह सकती है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर करें, माहौल जो है उसको ज़्यादा टाइट रखें। जितना ज़्यादा टाइट माहौल होगा उतना ज़्यादा मोदी साहब को फ़ायदा है, और जितना ज़्यादा माहौल लूज़ होगा उतना ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली। मुझे ये चीज़ नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई फाइंड आउट, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई सी। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है जी। ये आप इसको इसमें ये जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी रियलिटी है जो पैदा हो रही है जिसको वही समझ सकता है जो इस चीज़ का हिस्सा है। सो मोदी साहब को ये अलाउ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं अलाउ करते तो फिर तो बात ही ख़त्म। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को विस्तार से बात की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान को लेकर कई मुद्दों खासतौर पर आतंकवाद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई, इसी वजह से हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हमारे रक्षा मंत्री ने भी भाग लिया था। 2 दिन चली यह बैठक आज समाप्त हो गई है। चूंकि कुछ सदस्य देश संयुक्त बयान के प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं बना सके और इसलिए दस्तावेजों को औपचारिक रूप से नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी नजर आई और उन्होंने एक दूसरे को हत्थे नहीं लिया। इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे पर बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चाहती थी कि भारत उनसे बात करे, लेकिन भारत ने बिल्कुल इनकार कर दिया।